अर्थ सन सिस्टम के लिए हम आइडेंटिटी इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, तो अब उन्हें सिमुलेट करना है हमने जूलिया में। और अर्थ की जगह पे जैसे मैंने बताया था कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, लेकिन सेंटर में हमारे पास सन ही रहेगा। और जो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऑर्बिट्स लिए हैं वो सर्कुलर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग प्लॉट से। और नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेबल स्ट्रक्ट और डेटा टाइप का नाम है प्लैनेट। और एक्स वी एक्स और वाई वी वाई और डी टी, ये रहे मेरे पास वेरिएबल्स। तो ये रही मेरे पास डेटा टाइप। अब बात करें हम अगर आइटरेटिव इक्वेशन को कंप्यूट करने के लिए फंक्शन की, तो वो हमारा फंक्शन होगा स्टेप। तो स्टेप फंक्शन पी फॉर प्लैनेट और प्लैनेट। और बेहतर ये है कि हम यहाँ पे आते ही पहला काम ये करें कि हम मैग्नीट्यूड कंप्यूट कर लें डिस्टेंस की बिटवीन सन एंड अर्थ। वैसे सर्कुलर है, हर पॉइंट पे सेम ही होगा, लेकिन कन्वीनियंट के लिए अगर आप ये एक्सरसाइज होगी कि आप हर मरतबा यहाँ पे ये डिस्टेंस को कंप्यूट करें। तो मेरे पास आएगा पी डॉट एक्स स्क्वायर प्लस पी डॉट वाई स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास डिस्टेंस। अब बात करें अगर आइडेंटिटी इक्वेशन की, तो पी डॉट वी एक्स है और पी डॉट वी एक्स माइनस इसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर और पी डॉट एक्स और डिवाइड करेंगे हम इसे आर क्यूब के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ रह गई है जो है एक तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल और दूसरा है हमारे पास पी डॉट डी टी। तो अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन कंप्लीट। अब लिखेंगे वेलोसिटी y के लिए वी वाई इज इक्वल टू पी डॉट वी वाई माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर पी डॉट वाई और मल्टीप्लाई पी डॉट डी टी डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये रही वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। अब अगर आप बात करें एक्स डिस्टेंसेस के लिए, तो एक्स हमारे पास है पी डॉट एक्स इज इक्वल टू पी डॉट एक्स प्लस पी डॉट बी एक्स मल्टीप्लाई नहीं है हमारे पास, प्लस है तो मल्टीप्लाई बाय पी डॉट डी टी। ये रही एक्स के लिए। और ये पी डॉट वाई इज इक्वल टू पी डॉट वाई प्लस पी डॉट पी वाई मल्टीप्लाई पी डॉट डी टी। तो ये रही मेरे पास इक्वेशन वाई के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। तो अब हम जाएंगे इनिशियलाइजेशन की तरफ। प्लैनेट इज इक्वल टू प्लैनेट और आर्गुमेंट इसमें होंगे, पहला एक्स है और एक्स जैसे मैंने बताया था 1 है। और इसी तरह एक्स वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास वाई, वाई भी 0 है, लेकिन वाई वेलोसिटी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। और डी टी है जैसे मैंने बताया 0.002 ईयर्स। तो ये रहा हमारे पास प्लेनेट ऑब्जेक्ट। अब बात करें अगर हम प्लॉट की, तो प्लॉट है हमारे पास स्कैटर स्कैटर सिंगल प्लॉट और एक्स लिमिट है -1.2 से 1.2 और वाई लिमिट है बिल्कुल यही -1.2, ताकि ये विजिबल है। वैसे तो हमारे पास जो रेडियस है वो 1 तक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऑर्बिट है वो इन बिटवीन रहे। एक्स लेबल है एक्स इन ए यू और वाई लेबल है वाई इन ए यू। अब बात करें अगर हम टाइटल की, तो टाइटल है हमारे पास सोलर सिस्टम दे देते हैं चलें। और मार्कर कर लें 3 और बैकग्राउंड कलर है इज इक्वल टू
ब्लैक रखें इसे। तो ये रहा हमारे पास प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन से जो प्लॉट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और दो चीज़ें हमने इनिशियलाइज कर ली, एक प्लैनेट ऑब्जेक्ट और दूसरा प्लॉट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें इसकी जिफ की, तो उसके लिए कोड करते हैं जिफ फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 1 5 10। और पहले मैं स्टेप मूव कर लेता हूँ लेट से, और स्टेप है मेरे पास मैंने ऑब्जेक्ट मूव करना है प्लैनेट, और पुश प्लॉट पे करना है, और दो पॉइंट्स करने हैं। एक पॉइंट है मेरे पास सन के लिए, और दूसरा पॉइंट है अर्थ के लिए। तो मैं अर्थ को पहले पुट करता हूँ प्लैनेट एक्स, और ये 0 यानी कि सेंटर में, और दूसरा था प्लैनेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में प्लैनेट डॉट वाई, और इसे हर मर्तबा हर फ्रेम में हमें ये पुट करेगा जो सन है वो है सेंटर में, और उस फ्रेम में प्लैनेट को एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा अर्थ है वहाँ पुट करेगा। और ये एंड एवरी 10। तो ये हमारी कंप्लीट होगी सिमुलेशन। बल्कि इसे हम अगर 2 कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ये कंप्यूट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ फ्रेम्स भी ज़्यादा हैं। तो हर आइट्रेशन में हम एक फ्रेम छोड़ के दूसरा फ्रेम हम स्टोर कर रहे हैं। तो आउटपुट आ गई हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे यहाँ पे अर्थ नज़र आ रही है। लेकिन इसको देखते हैं, ये क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए 2। तो दोबारा कंप्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो दो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दो प्लॉट होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट भी 2 दिए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 था, इस वजह से उसने पहला पॉइंट प्लॉट किया। रिजल्ट आ गया हमारे पास। आप देखें रिजल्ट बिल्कुल वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप यहाँ पे देखें कि जो प्लैनेट ऑब्जेक्ट है वो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास सेंटर में सन। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं या आपको शो करूं इसको टैब में, न्यू टैब में, तो ये टैम्प में होगा, और टैब में आप ये देखो कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये रही आपके पास सोलर सिस्टम। तो जब एक मरतबा मूव कर जाता है तो उन्हीं पॉइंट्स पे मूव करते हैं, इस वजह से ये विजिबल नजर नहीं। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूं तो ये देखें, फर्स्ट टाइम तो आपको ये डॉट्स प्लॉट हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये रिफ्रेश नहीं होगा, तो ये इन्हीं के ऊपर ही मूव करता चला जाएगा। तो ये रही हमारे पास अर्थ और सन सिस्टम, जो 2 बॉडी सिस्टम है, या 2 बॉडी सोलर सिस्टम कह लें हम इसे। आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लैनेट्स यूज करके हर प्लैनेट के खास टाइम के बाद, खास पॉइंट के बाद, यानी कि पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद आप उसका टाइम पीरियड नोट डाउन कर लें, और उसका जो रेडियस होगा, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस, अगर आपके पास सर्कल है तो उसका सेमी मेजर एक्सिस उसके रेडियस के इक्वल होता है। तो आप उसको डिवाइड करोगे टाइम पीरियड के स्क्वायर को डिवाइड करोगे सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब से, तो आप देखोगे कि हर प्लैनेट के लिए आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो आप ये खुद वेरीफाई कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को, इसी सिमुलेशन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएंगे।